आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू, सदन में हो रही है नारेबाजी। मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 21 अगस्त तक यह चलेगा और कई मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि संसद बैठ रही है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द। साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है। ये फैसला 19 साल बाद आया है। दिल्ली एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश के आसार, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी। अलीगढ़ में भी फैला था धर्मांतरण का नेटवर्क, 97,000 महिलाएं लापता, खुफिया एजेंसियां सक्रिय। यूपी के आगरा में एक और अवैध धर्मांतरण गिरोह के खुलासे के बाद अलीगढ़ में भी खुफिया एजेंसियां सक्रिय है। अवैध धर्मांतरण व विदेशी फंडिश में दोषी पाए गए उमर गौतम ने अलीगढ़ में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। जिले में जनवरी से अब तक 97,000 महिलाएं लापता हैं। चीन, तुर्की और मालदीव, ये तीनों रच रहे हैं चक्रव्यूह। अब इस द्वीप को कब्जे में लेना चाहती है भारत सरकार। जाने क्या है ऐसा खास। बितरा द्वीप के जरिए हिंद महासागर में चीन, तुर्की और मालदीव के नापाक मंसूबों पर भारत आसानी से नजर रख सकेगा। भारत अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना की भी निगरानी करने में सक्षम होगा। पानी में गिरे घर, सड़क पर आई बाढ़, गंगा में उफान से बिहार के कई जिलों में आफत। शशि थरूर अब हमारे नहीं है, सीनियर कांग्रेस लीडर के दिखे बयान से बड़ी दरार। कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने ये भी साफ कर दिया है कि थरूर अब हमारे नहीं है। उन्होंने कहा है कि थरूर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जरूर हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों और रुख ने पार्टी की आंतरिक इजरायल और अमेरिका के हमलों से नहीं डरा, लेकिन इन तीन देशों की धमकी से घबराया। ईरान परमाणु बम बातचीत के लिए तैयार। ईरान और इजरायल के बीच हालिया संघर्ष के बाद ईरान परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुआ है। यूरोपीय देशों के दबाव और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की धमकी के कारण यह कदम उठाया है। हालांकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौते को लेकर अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों पर होगी कार्रवाई, चस्पा होंगे पोस्टर। सीएम योगी ने कांवड़ियों को किया सतर्क। 5 दिन के मानसून सत्र से तय हो जाएगा बिहार का चुनावी एजेंडा। जानिए तेजस्वी, नीतीश और बीजेपी का प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच सोमवार से राज्य के विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र भले ही 5 दिन का है, लेकिन सियासी नजरिए से काफी अहम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन से सड़क के लिए सियासी माहौल बनाने की कवायद करेंगी। अगले 7 दिनों तक देश के इन राज्यों में भारी बारिश का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर सूचना दी है कि अगले 7 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश कहर बनकर बरस सकती है। अंधेरे में एक ऐसी आफत, रात होते ही आसमान में उड़ते हैं ड्रोन, जाकर पहरा दे रहे लोग। यूपी के कई जिलों में दहशत। हेमंत सोरेन के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले अरविंद केजरीवाल। जानिए मुलाकातों की बात क्या हुई। इससे पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले थे। इन मुलाकातों में एक वजह सामान है, जानिए क्या। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 10 साल के लड़के ने ऐसी की थी सैनिकों की मदद, अब सेना उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्चा। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड, कई लोग घायल, सामने आया तबाही का वीडियो। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। लैंडस्लाइड की इस घटना से जुड़ा तबाही का वीडियो भी सामने आया है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ट्रंप ने शेयर किया पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की गिरफ्तारी का वीडियो। जाने क्या है सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर समरौली के पास भू संकलन कश्मीर जाने वाला रास्ता बंद। ऋषिकेश के रिजॉर्ट में अमेरिकी महिला की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, पति और बच्चों संग घूमने आई थी। इंडोनेशिया में बड़ा हादसा, यात्री नाव में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। उत्तरी सुलावेसी द्वीप के पास बीच समुद्र में यात्री जहाज में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2080 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है।